मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमने अपनी जहालत को ख़त्म करने के लिए कुछ ख़ास सद्देबाब नहीं किया, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से कुछ इनायत हुई है कि अल्लाह ताला अब यूँ कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि वो हमारे उसातिज़ा, उन्होंने टेक्नोलॉजी इस तरीके से डेवलप हो गई है कि अब हमारे उसातिज़ा टैलेंट के जो लोग थे उनको यूट्यूब के ज़रिए एक सोर्स मिल गया और वो आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं और उनको एक तरीका कार मिल गया जिसके ज़रिए से वो सामने आ रहे हैं, उनमें से जो बेस्ट लोग हैं फिर वो ऊपर आते हैं। सही, ठीक है। तो ये मोटिवेशनल स्पीकर मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ जो 14-15 बुनियादी प्रोफेशन हैं उनमें से जो टीचिंग का प्रोफेशन है ये जेनेटिकली उस प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, लेकिन इन्हें अपनी फील्ड को प्रिसाइज लेवल पे डिस्कवर करके उस ख़ास प्रोफेशन में एडवांस लेवल पर रिसर्चेस पे जाके काम करके उस डायमेंशन में सर्व करना चाहिए, ना कि पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए और सतही नताइज हासिल करने के लिए और मटीरियलिस्टिक गेन के लिए जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएं और फिर कुछ अरसे तक मोटिवेट करें और फिर वो सेमिनार्स मुनक्किद करें। इससे कुछ तब्दीली नहीं आएगी। हाँ, इब्तदाई नौइयत की अवेयरनेस क्रिएट हो रही है इससे और ये अच्छी बात है। हमारे माशरे में इसका भी कोई इम्कान नहीं था, इसके पीछे कोई हमारी जद्दोजहद नहीं है, बल्कि ये कुदरती तौर पर एक अच्छी चीज़ हो रही है। तो ये अच्छा है कि जितने भी टीचिंग टैलेंट के बच्चे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इनमें से जो अच्छे होंगे वो और आगे चलते चले जाएंगे। तो इन लोगों को अपने आप को पहचानना चाहिए और मज़ीद प्रिसाइज अपनी फील्ड को डिस्कवर करते हुए उस डायमेंशन में जाके टीचिंग करनी चाहिए। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मतलब हर टीचिंग टैलेंट वाला जो बंदा है वो मोटिवेशनल स्पीकर ही है, बल्कि वो हो सकता है कि केमिस्ट्री का बहुत अच्छा टीचर हो और हो सकता है, और मेरी जान पहचान में ऐसे लोग हैं जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री और दीगर शोबों में इतने अच्छे टीचर्स हैं कि वो बाय बर्थ उनको टीचर्स कहा जा सकते हैं। दे आर डूइंग सो वेल दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। सही। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और तालीमी प्रोसेस को रिवाइव करना चाहिए। अब इसमें एक और चीज़ है जो हमने पहले डिस्कस की, कुछ हम स्कैटर्ड मौज़ूआत को लेके चल रहे हैं ताकि हम उसूली नौइयत की कुछ बुनियादी चीज़ों को समझ सकें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो वो शख्सियत साजी और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के हवाले से हैं और इनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि जो सुनने और समझने वाले हैं उनके लिए एक रास्ता और उस रास्ते की आसानी पैदा हो। अच्छा, मैं एक सवाल पर करूँगा। आपने थोड़ी देर पहले बोला कि गुर्बत ख़त्म करना असल मसला नहीं है, मतलब असल टारगेट गुर्बत ख़त्म करना नहीं होना चाहिए, असल मसला होना चाहिए जहालत ख़त्म करना। ठीक है, मान लिया। उसके बाद आपने बात की है कि आपने प्रिंसिपल्स को जानना है, कुदरत के नेचर के प्रिंसिपल्स को जानना है। जब उसको जान लेंगे तो फिर आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सक्सेस लेने में, कामयाबी लेने में। वो जो प्रिंसिपल है उनसे क्या मुराद है, ज़रा वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, इसका बैकग्राउंड पहले डिस्कस कर लेते हैं। असल में 3 किस्म के कवानीन हैं। एक तो ये है कि मटीरियलिस्टिक फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के कवानीन हैं कि आप एक चीज़ को, जैसे सोडियम को आप क्लोरीन से मिलाते हैं और उस प्रोपोर्शन में मिलाते हैं तो हर सूरत वो सोडियम क्लोराइड ही बनता है। ठीक है। 2 हाइड्रोजन आप एक ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो एक प्रोसेस से वो हमेशा वाटर ही बनेगा। ठीक है, दिस इज़ अ प्रिंसिपल। ये मटीरियलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं। दूसरे प्रिंसिपल्स जो हैं वो हैं अखलाकी कवानीन। कौमों के उरूज ज़वाल के अंदर असल में अखलाकी कवानीन का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। मेरे ख़्याल में अगर आप फ़िज़िकल प्रिंसिपल्स को सही तरीके से फॉलो नहीं भी करते हैं ना, और आप अखलाकी प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, तो लाज़मन कुदरत आपको कहीं ना कहीं जाकर नताइज देना शुरू कर देती है। क्योंकि आप अखलाकी, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, चीज़ों को इंसाफ के साथ करना, हर चीज़ के साथ इंसाफ करना, ठीक है, जो भी हमें मज़हब इसके हवाले से अखलाकियात के कानून बयान करता है, जो करैक्टर से मुताल्लिक़ हैं कि अच्छे किरदार में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी अखलाकियात और उससे जुड़े हुए कवानीन, वो अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। और तीसरे हैं नॉन मटीरियलिस्टिक, जिसके ऊपर अभी साइंस तहकीक कर रही है। बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है कि आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं वो भी चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट। इसके ऊपर केमिस्ट की बहुत मशहूर वो लाइन है जो शाहरुख साहब की उस फिल्म में नकल भी हुई है कि जब आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते चाहत करते हैं तो वो चीज़ कायनात इसको आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये अल्केमिस्ट में उन्होंने लिखा था, पॉलो कोएल्हो ने। तो बेसिकली इस तरह के और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि इंसान में मैग्नेटिक फोर्सेस हैं। जब आप किसी भी चीज़ के बारे में एक अरसे से ज़्यादा तक सोचते हैं तो इसके पीछे यही प्रिंसिपल है कि ख्याल से सोच
पहले स्टिमुलेंट होता है, स्टिमुलेंट यानी कोई मुहर्रिक होता है जिससे आपके जहन में जो है वो ख्याल पैदा होता है, ख्याल से फिर आपकी सोच बनती है, जो ख्याल मुस्तकिल हो जाता है उससे सोच, फिर जो सोच मुस्तकिल हो जाती है तो वो उससे फिर आपका अमल पैदा होता है, अमल मुस्तकिल हो जाता है तो फिर उसकी आदत आपकी बन जाती है वो एक ख़ास काम करने की। सही। और फिर आदत का मजमूआ जो है वो आपकी शख्सियत बनाता है, और फिर शख्सियत जो है वो आपका करैक्टर बनाती है, और करैक्टर का ताल्लुक़ आपकी मंजिल से होता है। जब आप बेहतरीन करैक्टर बनाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके नताइज भी बेहतरीन होना शुरू हो जाते हैं। सही। लेकिन इसके लिए सब्र और शुक्र दोनों को आपकी शख्सियत में होना चाहिए। कब सब्र करना है ये सीखना पड़ता है, और कब शुक्र करना है ये भी सीखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, जब आप इस चीज़ को समझते हैं और शख्सियत साजी में इसको जब आप अपनी शख्सियत को डेवलप करना शुरू करते हैं तो ये इसी ऑर्डर में नहीं होता, ये रिवर्स ऑर्डर में मतलब मामला होता है। जब आप अपने आप को खुद ही को डिस्कवर करते हैं ना तो आप रिवर्स में आते हैं। पहले तो मैंने आपको ये बताया था ना कि आप अपने पैराडाइम को बहुत ज़्यादा क्लियर करें कि आप किस 18 साल की उम्र तक आपका एक ख़ास पैराडाइम और सोच बन जाती है, सही है। आप फिर उसी सोच के असर में सारे फ़ैसले करते हैं ज़िंदगी के। फिर मैंने आपको एक और बात कही थी कि एक अमीर आदमी में और एक कामयाब और नाकाम में कोई 10-12 मिनट का ही फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं होता। वो 10-12 मिनट कौन से हैं? वो हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी के 4 बड़े फ़ैसले लेते हैं, ठीक है। अगर आपने वो सही ले लिए आप कामयाब इंसान बन जाते हैं, क्योंकि आपको हर चीज़ सपोर्ट करना शुरू कर देती है, और अगर आपने वो गलत ले लिए तो फिर आप फंस जाते हैं, ठीक है। तो वो 4 फैसले कौन कौन से हैं? वो 4 फैसले कौन से हैं ये इम्पॉर्टेंट है, और इसको मैं मज़ीद भी वाज़े करता हूँ। पहला जो हमारा है फ़ैसला वो एजुकेशन का। ये हादसाती तौर पे हमारे पेरेंट्स तय करते हैं। इवन यूनिवर्सिटी में भी हम जाते हैं तो हमारे साथ जनरेशन में एक मसला है कि हम फ़ैसले की उम्र को जब पहुँचते हैं हम उस वक्त वो अहलियत नहीं रखते कि हम ख़ुद वो फ़ैसला कर सकें, और ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। खुद ही को जानना, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा चूँकि अब हम पहले ये डिस्कस कर रहे हैं, ये उसी के प्रोसेस में चीज़ है। चूँकि हम ख़ुद को नहीं जानते हैं, हम ख़ुद को नहीं डिस्कवर किए होते हैं, तो फिर हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन का फ़ैसला भी गलत करते हैं। जब हम राइट डायमेंशन में अपने राइट स्किल की तरफ एजुकेट नहीं होते हैं तो फिर जाहिर सी बात है हमारा नेचुरल गट किसी और डायमेंशन में होता है और हम काम किसी और डायमेंशन में करते हैं। तो एक और कानून है जो नॉन मटेरियलिस्टिक कानून में से एक काउंट किया जाता है, जिसे लॉ ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, सही है। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या करता है, जब आप उस ट्रैक पे नहीं होते हैं तो फिर हर चीज़ आपसे ज़्यादा मेहनत तलब करती है, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी नेचुरल आपके अंदर नहीं होती। जब आपके अंदर उसकी नेचुरल कैपेबिलिटी नहीं होती है तो पैचअप नहीं हो रही होती हैं चीज़ें, रेजिस्ट हो रही होती हैं। सो ऑटोमेटिक बिहेवियर्स पे चीज़ें प्रोसीड नहीं हो रही होती हैं। इसीलिए आपको हर चीज़ पे ज़िंदा दिमाग से कॉन्शियस से काम करना पड़ता, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत कम गेन्स आते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ सेल्फ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आप अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाहते हैं तो ये। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ जब इसका एहसास होता है तो बात जो है वो चली गई होती है, और फिर जो यू टर्न लेना होता है उसकी भी एक स्कीम है, उसको भी समझना चाहिए कि कैसे लिया जाता है। ऐसे नहीं लिया जाता जैसे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं। देयर इज़ सम सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ डूइंग एवरीथिंग। अगर आप किसी गलत रूट पे चले गए, हाँ, और उससे जब आपको वापस आना है आपको तरीके से आना है। आप तरीके से नहीं आएंगे तो लेने से ज़्यादा देने पड़ जाएंगे आपको, और फिर अब ये बात भी कंफ्यूज करने वाली है ना कि वो यू टर्न लेने के भी कोई तरीका होगा। हाँ, देयर इज़ अ प्रोसेस, हर चीज़ का एक प्रोसेस है। देखें ये जब ज़िंदगी की समझ, ये सारी क्या है, ये ज़िंदगी की समझ है, ये अवेयरनेस है, ये हम जो है वो ये हमारा शऊर है ज़िंदगी से मुताल्लिक। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे और आगे डिलीवर नहीं करेंगे तो लोगों की ज़िंदगी का रास्ता आसान नहीं होगा। और ये सबसे अहम डायमेंशन है जहाँ पर हमें लोगों को बेदार करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ लोगों के बहुत से साल ज़ाया हो गए तो आने वालों के नहीं होने चाहिए, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी में धीरे धीरे तो इजाफा हो ना। सो जो हम गलतियाँ कर चुके हैं ताकि आने वाले ना करें, ठीक है। तो हम किस जगह पे थे इस वक्त, हम क्या बयान कर रहे थे? 4 जो हमारे फैसले होते हैं, 4 फैसले होते हैं। तो हम पहला एजुकेशन हो गया, एजुकेशन का फैसला पेरेंट्स करते हैं या फिर हम सतही ट्रेंड्स की वजह से करते हैं। वो जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग बड़ी जी मशहूर है जी, हम उसमें चले जाते हैं, उसमें सही है। और इत्तेफाक से वो बच्चे में जो है वो मेमोराइजेशन पावर अच्छी होती है, तो वो बच्चा ये समझने लग जाता है कि वो हर डायमेंशन में ही अच्छा होगा। हालांकि चूँकि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, इसका एक बड़ा मसला है, इसमें 2 बच्चे जो है ना वो मार्क्स बहुत ज़्यादा लेते हैं। एक जिनकी राइटिंग बहुत स्पीड और अच्छी होती है, जिनकी मेमोरी पावर अच्छी होती है।
लेकिन दुनिया ये लोग बदलते नहीं हैं। दुनिया में जो कामयाब लोग होते हैं वो होते हैं जिनकी रिसर्च पावर अच्छी होती है, ठीक है, और जो इनोवेटिव होते हैं, मुल्कों को आगे लेके जाने वाले, मईशतों को खड़े करने वाले ये लोग होते हैं, ठीक है। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ ऐसे बच्चे जो हैं वो कभी भी लायक तस्वर नहीं किए जाते या नहीं होते हैं, उमूमन नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत से टॉपर्स बहुत अच्छा कैरियर बनाते हैं और उनमें ये सलाहियत भी होती है, साथ में इनोवेशन भी आ जाती है कर्से जब उस पर काम करते हैं। तो इस पर अक्सर क्रिटिसिज्म किया जाता है। खैर ये बात लंबी हो जाएगी। तो हमारा जो एजुकेशन का फ़ैसला है ये सही चीज़ पे नहीं होता, क्योंकि हम उसके अहल नहीं होते हैं उस फैसला करने के, गलत फ़ैसला हो जाता है।